संगत को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट मैं हमेशा कहती हूँ। बाकी सब चीजें तो हैं, गुरुजी करने वाले होते हैं, बट एक जो मुस्कुराहट है ना, लाने वाले भी तो वही होते हैं, बट मुस्कुराहट आपके अंदर से जो आएगी, और जब जिसको कहते हैं ना, जब हम एक दूसरे को बोलेंगे मुस्कुरा दे, थोड़ा सा और मुस्कुरा दे, थोड़ा सा मुस्कुरा दे, तो मुझे लगता है कि अपने आप को भी कहना होता है और दूसरों को भी, तो मुस्कुराहट आ ही जाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सबके जीवन में सब कहते हैं कि नमस्ते, ये वो। पहले तो गुरु जी को नमस्ते। दूसरी बात, प्यारे से गुरु जी को नमस्ते। क्या कहें उनके बारे में। जब ये अंकल बता रहे थे भक्ति के बारे में, तो मैं आपको ना छोटे से इंसिडेंट सुनाती हूँ अपने टाइम का, फिर मैं छोटी छोटी बातें करती रहूंगी। बड़ी बड़ी बातें तो आती नहीं, हम तो भाई छोटे से हैं, छोटी छोटी बातें ही कर सकते हैं जो हमारे दिल को भा जाती हैं, जो हमें दिल में समझ में आती हैं, जो भी वो देते हैं, समझ देते हैं, तो उसी हिसाब से बात होती है। तो ऐसे ही जब मैं गुरुजी के पास जाया करती थी, तो मुझे याद है कि यू नो तब हमारा नया नया भी हेलीकॉप्टर आया था, तो पैसे होते नहीं थे, सच में इतने पैसे होते नहीं थे, क्योंकि अभी उसको जैसे वो डिसमेंटल होके आया था, उसको फिर दोबारा से असेंबल करना, और असेंबल करके फिर बिजनेस उड़ाना, बहुत टाइम लगना था उसके अंदर। तो पैसे इतने ज्यादा होते नहीं थे, अब गुरुजी को तो मिल चुके थे हम। तो क्या करती थी कि मैं ना एक अंधेरिया मोड़ पे एक फूल वाला होता था, तो मैं वो फूल वाले को ना जाके क्या कहते हैं, मुझे याद है आज भी, 160 रुपए के फूल लेती थी, जिसमें एक गुलाब की माला और एक दो वाइट माला, और एक पॉलिथीन में वो पैक करके रख दिया था। उसको पता था इस टाइम पे आना, इस टाइम पे आती है, और फटाफट मैं ले जाती। तो जैसे ही मैं पहुंचती थी गुरुजी के पास, तो अभी गुरुजी आसन पे बैठे नहीं होते थे, वो कंसोल पे बैठे होते थे या अंदर होते थे, तो मैं फटाफट जाना और वो पॉलिथीन ऐसे ऐसे खोल खाल के अपने पर्स में डालना, और जाके ना फटाफट गुरुजी के आसन पे, उनके चरणों पे फूल लगाने, एक गुलाब की माला, एक व्हाइट माला, और उनके टेबल कई बार हल्की सी मिट्टी होती है, तो अपने दुपट्टे से साफ करके एक व्हाइट माला उनके साइड में रख। ये सिलसिला काफी देर चलता रहा, और बाद में मुझे पता लगा तो अलाउड ही नहीं होता थे फूल लाने में। मैंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं। वो कहते ना, भोले भाव होता है, आपका मन है, आप लेके आए। और कई बार ऐसे होता था, मेरे पर्स में 200 रुपए होते थे, और मैं सोचती थी बस फूल आ जाए, पेट्रोल की देखेंगे, डीजल की देखेंगे, ये क्या करना है उसका। ये फैक्ट बात है कि आपके मन की भाव की बात बता रही हूँ कि आप, हम सोचते हैं कि ऐसे होना चाहिए, तो मैं अपना फूल लेने वो करने, क्या वो जानी जानी थे, क्या उनको पता नहीं था? उनको सब पता होता था, उनको हर चीज पता होती थी कि मेरे से पर्स में कितने पैसे हैं, ये कैसे आती है, और वापसी में मैं देखती थी, अपने ड्राइवर को बोलती थी देखी जाएगी, जो होना होगा देखेंगे। तो इस तरीके से एक सिलसिला चलता रहा। तो एक बार ऐसे मैं बैठी हुई थी, तो गुरुजी कंसोल पे बैठे थे, और कंसोल पे बैठे बैठे उन्होंने मेरी जो हाथ में माला थी, वो मैंने ऐसे ऊपर करी, और मैं मत्था भी नहीं टेक पाई थी। क्यों? क्योंकि वो उतना ऊंचा बैठी थी और मैंने ऐसे नीचे कर, तो ऐसे ऊपर किया और ऐसे टेढ़ी मेढ़े मत्था उठ के टेका, तो मैं बैठ गई, जाके लगा दी माला वाला। तो थोड़ी देर में एक रूमा आंटी हैं संगत में, तो वो मुझे आके बोलती हैं कि क्या हुआ? मैंने कहा क्या हो गया मतलब? कहते गुरुजी तो तेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा किस बात की तारीफ कर रहे थे? कह रहे बड़ी सियानी है, देख फूल लगन तो पहले नीचे नहीं, मतलब चाहे कहीं से भी फूल आए, बट मेरी मंशा थी कि फूल ऊपर रहेंगे, जब उनके यहाँ जब उनके चरणों में बिछाने हैं, तो उनको नीचे नहीं लगने देना। तो दैट वाज माय पर्पस। तो कह रहे सियाने, तो सियाना कह के सियाना बना दिया है ना। तो जिंदगी क्या सियाना बनाना है? किस चीज का? भक्ति का सियाना नहीं, जीवन जीने के लिए सियाना बनाना है। और अगर आप जीवन में वाइज हो जाते हो, तो खुश भी रहते हो। कितनी हर चीज ना एक रिलेट होती है। तो मैंने कहा चलो, गुरुजी ने, मैंने कहा सियाना सा, हमें तो कुछ अक्ल तो है नहीं बिल्कुल भी, उस वो बातें समझ में नहीं आई। बाद में समझ में आती है, ट्यूबलाइट तो आज भी हम है और पहले भी थे, समझ आती तो है नहीं हमको कुछ भी। तो मैं गुरुजी को बोला कि, उन्होंने बोला सियाना, मैं कहा चलो कॉम्प्लीमेंट तो मिला, छोटा सा ही सही, तो बड़ी हेल्पफुल लगी है, मदद कर दी है सब दी। तो बस ये उनका कहना था, तो वो उम्र भर के लिए वैसे ही बन जाना है हमने, तो जो उन्होंने वचन निकाले अपने मुंह से। सो
ये भी उनका एक तरीका है, और उससे रिलेटेड एक बात भक्ति की बताती हूँ मैं आपको। हमें नहीं पता कि भक्ति क्या होती है, मुझे तो मालूम ही नहीं। जैसे ही गुरु जी को मत्था टेका तो उनके हो गए, समझ लो। जैसे होता है ना कि घर आ गए, इट्स, अब हम घर आ गए, और अब वो घर जब आ गए तो ऐसा लगा जैसे पूरा जहान मिल गया। ठीक है, बाकी जिंदगी चलती रहती है, बट जो उनसे मिलन था, ऐसा लगता था जैसे वो मेरी वेट कर रहे थे और मैं भी उनकी वेट कर रही थी। ऐसा वाला मिलन होता है अपने गुरु के साथ, अपने परमात्मा के साथ, कि परमात्मा भी वेट करता है कब आएगी नजरों के सामने, कब रूबरू होंगे हम, ऐसे करके। तो ये जो एक, क्या बोलूं, ये जो प्यार उमड़ता है ना, इसका मैं, ये बेहिसाब होता है, इसका कोई हिसाब नहीं, कोई मोल नहीं है, ना कोई दुनिया में इसकी कोई डेफिनेशन है, भक्ति के अंदर भी नहीं आता। एक रस है, एक ऐसा रस है, परमात्मा का रस है जो आपके कंठ में रहता है ना। तो ऐसी मैं बैठी थी तो मैं तो मस्त हो जाती थी, और मेरे को शब्द कीर्तन समझ नहीं आते, पर मेरे को इतने धीरे धीरे समझ आने लगे कि मैं डूबने लगी। ऐसे एक बार क्या हुआ कि इतना मैं डूब गई कि गुरुजी कमरे में से अंदर से आ रहे थे, तो हम सब खड़े हो जाते थे, और सब खड़े हो जाते थे, और मुझे पता ही नहीं लगा कब आए। मैं इतना अपने शब्द कीर्तन में मगन, और ये सब ऐसे, तो आए तो सब उठ के बैठ गए, और मेरे को अचानक से याद आया, सब बैठ गए, मैं उठ खड़ी हो गई। मैंने कहा, और इतनी एम्बैरेस हो गई मैं, क्योंकि सब खड़े हो गए थे गुरुजी के आने पर, जब जैसे ही गुरुजी बैठे तो मैं खड़ी हो गई। सो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये एक तो रस देती हैं, एक एक जिसको कहते हैं। फिर किसी ने मुझे बोला उधर कि हमें भी तुम्हारी जैसी भक्ति चाहिए, बता ना कैसे करते हैं। मैंने कहा, मुझे नहीं पता भक्ति भक्ति क्या होती है। मैंने कहा, मेरे को तो भक्ति का बी भी नहीं आता, ना मुझे को ये पता है कि क्या होता है। बस मुझे प्रेम है गुरु जी से, मुझे बस उनसे प्यार है, मुझे पता नहीं है क्या है, बट मैं क्या करूं, मेरे अंदर से ऐसा प्रेम का जैसे ना फाउंटेन होता है, एक फवारा सा ऐसे उमड़ता है, इट्स लाइक वो लहर सी आती है कि मैं बयान नहीं कर सकती इस चीज के लिए। तो मैंने कहा, आप भक्ति मांगो गुरु जी से। तो मैंने कहा कि आप ही मांगो, मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने कहा, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पर मैं तो वो दे रहे हैं, मैं ले रही हूँ, वो रस दे रहे हैं, मैं रस ले रही हूँ। सो ये जो भक्ति के मायने हैं, ऐसा होता है कि ज्ञान से भक्ति का बहुत मुश्किल से जिसको कहते हैं दिल में उतरती है, बट भक्ति भक्ति से ज्ञान भी आ जाता है। ये तो पक्की बात है। क्यों? क्योंकि जब भक्त उस स्टेज पे पहुंच जाता है, जब आप अंकल भी कह रहे थे जो स्टेजेस होती हैं, जब भक्त उस स्टेज पे पहुंचता है, जब आ, उसको लगता है कि मैं सिर्फ एक एक निमित्त मात्र, टूल हूँ, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। सो योर बॉडी इज यूज टू गो हियर एंड देयर, ओके, योर कि इधर चली जा उधर चली जा। आपकी जो जुबान है, जो आपकी जीवा है, वो जब उनका गुणगान करती है, क्योंकि वो भेजते हैं आपको, तो जब वो भेजते हैं तो गवाते भी वही है ना, सुनवाते भी वही है। तो जब आपका हर सेंस ऑर्गन प्लस आपका दिल, आपकी आत्मा जब उनके चरणों में लग जाती है, और वो आपको चरणों में लगा लेते हैं, तो फिर वो समर्पण की ऐसी स्टेज होती है जो बियॉन्ड होती है, उसमें ना आपको मेडिटेशन की जरूरत है, ना उसमें आपको पाठ की जरूरत पड़ती है, बिकॉज अपने आप ही पाठ चलता है। ये एक ऐसी स्टेज होती है। सो हमारी जो जीवन में हम सारी संगत जो है, सब गुरु जी के लिए सॉरी एक बराबर है। क्यों? क्योंकि गुरु जी बैठे हैं वहां, हम सब एक लाइन में कतार में खड़े हैं, थोड़ी देर बाद एक लाइन खिसकती है, फिर दूसरी आती है, ऐसे करते करते जैसे 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 हमारी स्टेजेस होती हैं, वैसे वैसे हमारी चमक भी बन जाती है। आप देखोगे कि जैसे जैसे हम गुरु जी के पास आना शुरू होते हैं, धीरे धीरे हमारे विचार बदलते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस बदलता है, हमारा सोचने का ढंग जैसे बदलता है। जैसे हम किसी चीज पे अंधविश्वास करते थे, या हम किसी वहमों में पड़े रहते थे, आप देखोगे कि धीरे धीरे एक वचन से, एक होता है कि हाँ गुरु जी ने वहम नहीं करना, बट दिल में वहम रह जाता है, तो धीरे धीरे आप देखोगे कोई वहम ही नहीं रहता। कोई ऐसा लगता है कि जो हो रहा है उनकी रजा से हो रहा है। ओ, आज मैंने पीले कपड़े पहन लिए तो मेरा काम हो गया,
है ना। तो अब मैं काम करने जाऊंगा तो मैं पीले कपड़े पहन के जाऊँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब परमात्मा आपके साथ चलता है, जब आपका गुरु आपके साथ चलता है, तो वो आपका वस्त्र बन जाता है, आपका कवच बन जाता है, एंड वो हमारा गुड लक हो जाता है। तो हम जब उनको दिल में लेके चलते हैं, और अगर हमारे पास तस्वीर भी नहीं है गुरु जी की तो भी चलेगा, क्योंकि वो दिल में बसते हैं। जब वो दिल में बसते हैं तो फिर वो संग ही चलते हैं, सो ये सारी चीजें जो है, हर मार्ग मार्ग तो कठिन है बहुत। ऐसा है कि कन्वीनियंस के हिसाब से जब सेवा होती है, सेवा के भी मायने बताती हूँ, सत्संग के क्या मायने। जब कन्वीनियंस के हिसाब से हमारी सेवा होती है ना, तो वो चलो हमारे पास टाइम है, बिल है, हम चलो सेवा ही कर लेते हैं। लगाने वाले भी वो होते हैं, बट भाव की बात बता रही हूँ, हमारे अंदर का क्या भाव है। तो टाइम पास की, बट सेवा परवानगी तब होती है जब बहुत कड़ी सेवा होती है। कहते हैं ना, गुर पीरा दी चाकरी माँ करी। मतलब ये तो वो होती है कि आप विपरीत सिचुएशन में भी, जो आपकी जिंदगी में सबसे विपरीत सिचुएशन होती है, जो आपके अनुकूल नहीं होती, आपके हिसाब से नहीं होती, तब जब वो सेवा लेते हैं और आप दिल खोल के सेवा करते हो और बिल्कुल माथे पे शिकंज नहीं होती, वो सेवा की परवानगी ज्यादा चढ़ती है। उसको कहते हैं निष्काम सेवा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, मैं तो नहीं जाता सेवा में, गुरु जी तुसी साडा काम नहीं किता, तुसी ए नहीं किता, अब मैं नहीं जा रही या मैं नहीं जा रहा, वट एवर, आई मीन रिस्पेक्ट में जनरल बात कर रही हूँ। तो सबसे ज्यादा जब बहुत कठिन होती है सेवा, बट अगर ठान लो कि नहीं करनी है, आंधी आए तूफान आए, बट सेवा तो सेवा होती है ना। उनका सेवा क्या है, गुणगान करना, उनके बारे में लोगों को बताना, क्योंकि जब तक खुद का विश्वास नहीं होगा दूसरों को विश्वास नहीं दिला सकते, है ना। आपके अंदर खुद फेथ नहीं होगा, खुद एक प्यार नहीं होगा, तो आप उस दूसरे के अंदर प्यार नहीं जगा सकते। तो पहले अपने पे काम करो कि आपने अपने अपने गुरु पे कितनी आस्था रखी है, अपने क्या विश्वास रखा है, क्या आपके लिए उनके मन में प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है कि जो हो रहा है आप कबूल कर दो, है ना। दर्द सबको होता है जिंदगी में, उतार चढ़ाव से दर्द भी आता है। उस उतार चढ़ाव से बहुत सारी चीजें, फ्रस्ट्रेशन आती हैं, एंग्विश आता है, गुस्सा आता है कि क्या मेरे साथ ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये क्या, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी नॉर्मल चीजें हैं। बट इस नॉर्मल चीज को गुरु जी ने बहुत सुंदर तरीके से ठीक किया। कैसे ठीक किया गुरु जी ने? पहले तो आपको गुरु जी ने सत्संग सुनवाते हैं, एक फेथ को सीमेंट करते हैं। सत्संग सुनने के मायने क्या है, कि अगर आप डावाडोल होते हो अपने फेथ में, तो जब जैसे ही आप सत्संग सुनते हो तो आप ना एकदम सीमेंट से हो जाते हो। क्योंकि जब सीमेंट गीला होता है तो उस पे अगर आप पैर रख दोगे तो निशान बन जाते हैं, है ना। तो वो साफ नहीं होता, मतलब कहीं ना कहीं डगमगा जाओगे। पर जैसे ही आप उस पर पानी तराई होती रहती है, तो वैसे ही आपका फेथ जैसे ही स्ट्रांग होता है, तो फिर वो हिल नहीं सकता। तो सत्संग सुनने के मायने ये है कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल फेथ स्ट्रांग रहेगा। दूसरा, जब सत्संग सुनोगे तो आपको कई बार अपनी प्रॉब्लम्स के हल भी मिल जाते हैं। कि कई बार कोई आपको सत्संग सुनाता है कि मेरे को कैंसर ऐसा हो गया, या मेरे ऐसे दर्द था, मैंने लंगर खाया, तो आपके मन में आता है कि मेरा भी ऐसा हो सकता है, गुरुजी मैं भी ऐसे हो जाऊं। तो आप वो फिर आपका फेथ बढ़ना शुरू होता है। थर्डली क्या होता है कि सत्संग सुनते सुनते जब आपका फेथ स्ट्रांग हो जाता है ना, तो आप दूसरों को भी बताते हो, दूसरों को लेके जाते हो, तो आप क्या बन जाते हो, गुणगान करने वाले बन जाते हो। क्योंकि जब तक आपका खुद का फेथ नहीं होगा तो आप दूसरों को नहीं जोड़ सकते। तो पहले अपने आप के अंदर ये फेथ जगाइए कि मेरा गुरु मेरा है, मैं गुरु की हूँ या गुरु का हूँ, और गुरु मेरे अंगसंग है, गुरु मेरे साथ है, और मैं जीवन में जो भी परिस्थिति है, जो भी लाइफ में चीजें चल रही हैं, उसको अपने गुरु के साथ आगे निकलता जाओ। ये फेथ लेके चलोगे तो जब आपको लोग देखेंगे कि उस फेथ से चल रहे हो, तो वो कहेंगे यार इनका गुरु तो बड़ा ही अच्छा है यार, इनके साथ साथ रहते हैं, देखो परेशानी में भी ये मुस्कुरा रहे हैं, परेशानी है इतनी जिंदगी में, जद्दोजहद है, फिर भी ये गुरु का गुणगान कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, एक नया, जिसे कहते हैं ना, जोत सी जल जाती है कि मैं भी, मेरा भी कोई अपना हो। तो जब वो सोचते हैं मेरा भी ऐसा कोई अपना हो, तो आप बोलते हैं हाँ जी आजा, गुरु भी तेरा अपना हो जाएगा, तू भी आजा, तू गुरु का हो जा, गुरु तेरा हो जाएगा। सो ये जो अपनेपन का जो एक एहसास है जो गुरु ने हमको दिया है, आई थिंक सबसे बड़े
जो तोहफे गुरुजी ने हम सबको दिए हैं, ये एक अपनापन, संगत में अपनापन, गुरु के साथ अपनापन। गुरु ऐसा लगता है जैसे क्यों अपने से लगते हैं आपको, अपना कोई क्यों लगता है, तो क्यों आपको लगता है वो मेरे जैसा है, मेरी सोच जैसा है, मेरे जो मेरे अंदर जहन में मैंने एक इमेज बनाई है, या जो भी है परमात्मा की इमेज, अगर आप मूर्तियों वाली बनाओगे ना तो एक डिस्टेंस रहता है हमेशा। बट अगर गुरु ने जैसी अपनी इमेज हमारे सामने लेके आए, जैसे वो शॉर्ट्स में आ जाते थे, पैंट शर्ट में आ जाते थे, कैड्स में आ जाते थे, फिर रोब्स में आ जाते थे, तो मुझे लगता है कि वो अपने से लगते थे। हमें लगता था कि हाँ वेशभूषा भी हमारी मैच कर रही है, मतलब ऐसे लगता था कि हम उनको उनको अपने दिल का हाल सुना सकते हैं। तो जब वो अपनेपन का एहसास होता है, क्योंकि वो अपने से लगते हैं, तो ही आगे बात बनती है। नहीं तो अगर किसी को पेडेस्टल पे बिठा दो तो वो अपने से नहीं लगते, वो पराये से लगते हैं। पराये से क्यों लगते हैं? क्योंकि आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आप उनसे बात नहीं कर सकते, ऐसे डर डर के रहते हो। तो गुरुजी ने जो इतना अपनापन दिया हमें, इतना प्यार हमको दिया, तो यही संगत का भी काम है कि अपनापन भी स्प्रेड करे। गुरु तो हम सबके अंदर है ना, तो ये अपनापन देना है, एक रिस्पेक्ट देनी है संगत को। मैं हमेशा ही कहती हूँ, रिस्पेक्ट संगत, लव द संगत, क्योंकि संगत गुरु रूप होती है ना। और कोई किस दर से आ रहा है उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो पता नहीं कौन से धक्के खा के आए, हम जज नहीं करेंगे उनको। तो ये ये एक मायने होते हैं कि एक अपने से है। मैं हमेशा कहती हूँ गुरु मेरा, मैं गुरु की, ये एक अपनापन है हमारे अंदर। तो मेरे जो दिल का हाल होता है, प्रॉब्लम्स क्या बतानी है, जो मेरे दिल में बात होती है, मैं परेशान हूँ तो मैं गुरुजी को बोल देती हूँ। ये थोड़ा ना कहती हूँ कि मेरी परेशानी दूर करो, मैं कहती हूँ मैं ऐसे परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, डायरेक्शन दे दो गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रही, सोझी दे दो गुरुजी। तो इससे क्या होता है कि आप क्लियर हो जाते हैं, आपका मन हल्का हो जाता है, और गुरु सुन रहे होते हैं। तो ये सुनने की बात है कि गुरु सच में सुनते हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि गुरु जी नहीं सुनते। एक जब मैं किसी सत्संग सुनती हूँ किसी का, कि कितने कैसे बताऊं मैं, कितना मेरा गदगद हो जाती हूँ। ऐसे ही मैंने किसी अभी एक सत्संग सुना, अमेरिका से मुझे कोई फोन आया था, और मैं इतनी खुश हो गई, पता नहीं, इतने पागल वाले होते हैं ना, पागल से खुश हो जाते हैं। हाँ ले आई हूँ मैं, आजा। हेलो, कौन सी थाली कोई लेके आया है? नो। सो जब मैंने उनका सत्संग सुना, तो मैं ना सुबह सुबह सुना, मैं इतनी खिल गई, पता नहीं उमंग सी जाग गई, इतनी खुश कि मेरा गुरु देखो कहाँ कहाँ पहुंचा है। तो मैं इसको छोटा सा एक सुना देती हूँ, हालांकि उनसे सुनना चाहिए। एक सिकंद अंकल हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, वर्जीनिया रहते हैं। सो उन्होंने मुझे कॉल किया, उनका गंगानगर में घर है, और उनकी पुश्तैनी जो भी घर है उनका, तो वहां पर हमारे यहाँ पर कमल अंकल है विकासपुरी में, उन्होंने जाके वहां सत्संग किया। तो मैंने बोला मेरी कंट्रीब्यूशन ये होगी कि मैं प्लेलिस्ट आपको भेज दूंगी, आप प्लेलिस्ट वही चलाना। तो मैं सत्संग, क्योंकि हर जगह मैंने वही चलानी है, चाहे वो एटा में चलाई, चाहे वो मैंने सूरत में चली, या कहीं 3-4 जगह पे मैंने वही सेम प्लेलिस्ट 5 से 7 की वही चली हुई। सो मैंने बोला कि आप ये कर लेना। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे गुरुजी से कनेक्ट हुआ, ये बड़े चंबे की बात है। कहते कि हमारे परदादाओं ने या दादाओं ने वो वहां पर बसाया, गंगानगर के पास एक गांव है या कस्बा है, जो भी बसाया या गंगानगर के पास। तो कह रहे कि हमारे यहाँ मंदिर बनाया था दादाओं ने, तो एक माता की मूर्ति खंडित हो गई थी। तो मैं शॉर्ट में सुना रही, क्योंकि डिटेल में मुझसे गलती हो जाएगी कहीं। तो तो कहते कि गुरुजी से मैं जुड़ने लगा ऐसे धीरे धीरे करके। तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि वो माता दी मूर्ति खंडित हो गई है, ते उन नई मूर्ति लगाओ। तो कहते मुझे पता ही नहीं इस बात का कि खंडित हुई, क्योंकि मैं तो जाता ही नहीं हूँ, और पंडितों को वहां दिया हुआ है। तो वो गए वहां पर, तो पंडितों ने बोला, और उसने कहा हाँ सच में खंडित है। कहते तो फिर इसका इलाज करो। देखो गुरुजी को हर चीज मालूम होती है, आपके घर में क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, दूर दराज में आपसे रिलेटेड हर चीज उनको पता होती है। एनीवे किसी ने क्या कहते हैं, ये देखो गुरुजी की बात की, उनको सब दिखाई देता है, वो सब सुनते हैं। तो ऐसे ही छोट वो ना, मैं चाहती हूँ कि ऐसे बहुत लंबा ना हो जाए, तो मैं शॉर्ट में कहती हूँ कि
उनको पता है कि किसका कितना विश्वास है, कितना क्या है। कहते हैं कि ऐसे ही कोई मंदिर में किसी ने कहा कि मैं राम दरबार लगाना चाहता हूँ, तो आप लगा ले। हम तो कह रहे हैं हाँ लगा लो, राम दरबार लगाना है तो वहाँ पूजा होने लग गई। तो कहते हैं मैंने उनको डिजिटल फोटो भेजी गुरु जी की व्हाट्सएप के ऊपर, और उन्होंने देखा, कहते हैं इनको मानो गुरु जी। कहते हैं कौन है क्या है हमें नहीं पता। तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप जाके ना गंगानगर में पता करो कि कौन है गुरु जी, कोई संगत है। अब देखो कितनी मजेदार बात है, वो 2-3 दिन जा जाके गुरु जी की फोटो, गुरु जी के मोबाइल के ऊपर उनकी फोटो वो दिखा रहे थे बार बार जाके, और वापस हताश, कहते यहाँ तो कोई नहीं जी लग रहा, कोई नहीं लग रहा। तो गुरु जी फिर ड्रीम में आए। कहते हैं एन जगह जितने फोटोशॉप होंगी है ना, जहाँ फोटोशॉप फ्रेम वाले होते हैं, वहां जाए। माय गॉड, कैन यू इमेजिन, गुरु जी को क्या पता नहीं है। तो वो कहते कि वो फोटोशॉप पे गए, तो वहां अगले दिन की वहां जाके ढूंढी फोटोशॉप, और फोटोशॉप में जाके फोटो फ्रेम वाली शॉप में देखा तो फोटो गुरु जी की फोटो लगी है। अब कहते मैं तो नया हूँ, और मैं तो क्या मैं इसकी मेरे को नहीं पता, मेरे पापा ने लगाई थी, मैं नहीं जानता ये कौन है, कैसे आ गए मुझे नहीं पता। तो वहां एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, कह रहे हैं इन जगह जाओ, 8वीं दुकान पे जाओ। तुसी गिन के 8वीं दुकान पे गए, तो वहां पर जो शॉपकीपर थे या जो भी वहां थे, वो गुरुजी की संगत निकले और बड़ी सी गुरुजी की फोटो लगाई। और फिर उन्हें अपनी बातचीत करी कि कैसे सत्संग वत्संग क्या, हम तो भी अभी नए हैं। तो उन्होंने सत्संग सुना, उनका फेथ सीमेंट हुआ, थोड़ा थोड़ा फेथ था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, शॉर्ट में जो सुना है, इतनी मैं गदगद हो गई, उसका और भी उन्होंने वर्जन बहुत सारी चीजें सुनाई, बट इतना ही काफी है आज के लिए। तो उन्होंने जब कहा, मैंने कहा देखो क्या गुरुजी को पता नहीं है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, आप किस दौर से गुजरे हैं, आपको देखो संगत कहाँ कहाँ भटक गई। गुरुजी ने कहा जाओ फोटो, कितना क्लियर कट आंसर है ना, कितनी क्लियर बात है गुरु जी की, कोई गोल मोल नहीं, कोई कुछ नहीं। ये गुरु जी ने, हम क्या करते हैं, अब मैं सत्संग पे आती हूँ, सत्संग तो सभी करते हैं, सबका मन करता है कि हम भी जूम पे जाएं, यूट्यूब पे छा जाएं, बातें करें, जनरल करें, कनेक्ट करें। नहीं, आप जो सत्संग करते हैं, पहले तो आपके दिल से आना चाहिए, कि ये चीज हुई है आपके साथ। जब आप एक सत्संग करते हैं, जो सुनने वाला होता है उसके दिल में भी उतरना चाहिए। सत्संग वो है जो आपको गुरु से जोड़ता है। सत्संग वो है जो, गुणगान तो आप कर रहे हो सत्संग करते हैं, बट जो आपके जो दिल से निकली हुई बात है, वो किसी और के दिल को छू के बदल दे। कि गुरु की कोई बात ऐसी आपने कर दी, उनका गुणों की गुणगान ऐसा किया कि उनके जो गुण है गुरु जी के, वो दूसरे तक पहुंचते हैं। वो सत्संग होता है। ये नहीं कहानियां बनानी है आपने, मैं पहले गया जी, मेरी फ्लाइट नहीं बुक हुई सी, मैं गुरु जी ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, फिर ਉਹਨਾਂ ਦਾ फोन आया। ये सत्संग नहीं है। सत्संग की ये कोई सत्संग नहीं, ये क्या जोड़ रहा है आपको, ये तो आप एक कहानी बता रहे, ये कोई सत्संग नहीं है। कृपा गुरु जी की ग्रेस है, बट वो ग्रेस किस तरीके से बात की जाती है उसमें बहुत फर्क होता है। आप वो कहानी सुनाओगे तो 1 घंटे के सत्संग में आप चल रहे हो, कभी कैब पकड़ रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो, कभी रोटी खा रहे हैं तो गुरु जी की याद आई, गुरु जी का ख्याल आया, मैं उठ के खड़ा हो गया, फिर मैनू लग गया ए हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता सत्संग। सत्संग बड़ा क्लियर होना चाहिए, जो हिट करे। सत्संग के मायने ये होते हैं कि जो बात आपके सत्संग तो आप सुनते हैं, बट जो कई बार आप देखते हो, कई सत्संग ऐसे होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं और आपके अंदर एक बदलाव आता है, एक चेंज आता है, आपको गुरु से और कनेक्ट करता है। वो सत्संग होता है असली। बाकी तो कहानियां ही किससे बना देते हैं हम। अच्छा मैं गया जी, उत्थे भी गुरु जी दी संगत, मैं उत्थे गया सी, उत्थे भी गुरु जी दी संगत, फिर ए होया, फिर ए होया, बट आपको क्या बदला, उसमें कुछ बदला आपका? नहीं, कुछ नहीं बदला। सो जो सत्संग है वो आपको आपसे रूबरू कराते हैं कि आप कौन हो अंदर से, क्या आप कनेक्टेड हो, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। आप कभी भी उठा के देख लेना कि हम जितनी भी नेगेटिविटी है हमारी लाइफ के अंदर, जैसे रिश्तों की कई बार नेगेटिविटी होती है, रिश्तेदारों की नेगेटिविटी होती है, दोस्ती यारों की नेगेटिविटी होती है, सिचुएशंस की नेगेटिविटी होती है, सर्कमस्टांसेस की नेगेटिविटी होती है। ये जितनी भी होती है ना, ये एक भार है हमारे ऊपर, है ना। तो अगर जिंदगी में बहना है
अगर हमने जिंदगी को एक बहाव की तरह लेके जाना है, जो गुरु हमको सिखाते हैं कि बहते जाओ, चलते जाओ, बस चली जा, जो हो रहा हो ही जान दे, तू चल दे रहा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, सो जब आप ये सब गुरु जी क्या करते हैं सत्संग में, हमको ला के बुला के मंदिर में लंगर खिला के क्या करते हैं, ये जो हमारे अंदर ऊपर जो बोझ लेके चलते हैं ना हम जिंदगी का, उसका भार हटा देते हैं, उस भार से हमको क्या कहते हैं, मुक्त कर देते हैं। और क्या फिर हम क्या लेके आते हैं साथ में क्या लेके जाते हैं सत्संग से या बड़े मंदिर से, गुरु से क्या मिलता है हमको? एक मुस्कुराहट, जीने की तमन्ना, नए सिरे से जीवन को देखना, और पॉजिटिविटी लेके जाना, हिम्मत लेके जाना, डिटर्मिनेशन लेके जाना, फौलादी जिसको कहते हैं डिसीजंस लेना, या फौलाद से बन जाना। ये क्या करती है? आपको जीवन को लाइटर करती है। तो जब जब पानी ऊपर से नीचे आता है ना, तो वो अपने साथ लाइट वेट मटेरियल लेके जाता है, हैवी वाले वहीं छूट जाते हैं। तो इसी तरीके से ये पॉजिटिविटी, होप, जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो हमारे साथ जीवन में फ्लो करते जाते हैं, और जो भार है गुरु हमारा वहीं छुड़वा देता है। तो ये गुरु का कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन में, नहीं तो वही पिट रहे होते हम। छोटी सी बात हो जानी थी, 2 दिन ऐसे माथा पकड़ के ऐसे हमने बैठ जाना था, हाय उनकी होएगा, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, साडा की होएगा, ऐसी वाली चीजें हमारे दिमाग में। अब क्या होता है, अच्छा कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, पहली बात। दूसरा, कोई बात नहीं, गुरुजी बैठे देख रहे हैं, गुरुजी को सब पता है, वो गाइड करेंगे, हम निकलते जाए, ठीक है। तो कितना आपका सी चेंज आया। अब कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुस्कुरा के निकल जाते हो, सत्संग में भी जाते हो तो आप भूल जाते हो सारी चीजें, आप गुरु से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो। तो कितनी बड़ी बात है ये मिरेकल है। दिस इज कॉल्ड मिरेकल। आपके अंदर एक दया का भाव आ गया, कितना बड़ा मिरेकल है कि लोगों को आप बताते हो कि चल गुरु के पास चल, तेरा भी दुख का निवारण हो जाए, तेरी भी परेशानियां हट जाए। क्या कितनी बड़ी बात है इस डे एंड एज में दया का भाव आना। ये तो आजकल किसी के पास टाइम थोड़ी ना, दया अपने लिए, अपने ऊपर ही दया नहीं करता आजकल। तो इसलिए गुरु ने आपको क्या क्या इतना सिखाया है, ला ला के सत्संग में बिठा के, जूम पे। आई थिंक कितना, मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई तोहफा हमें गुरु ने नहीं दिया, कि मुझे लगता है गुरु ने ये भर भर के दिया है सब। बट हमारे ना वो झोली ना, वो हम लोग गांठे बांध देते हैं झोली में, छोटी सी बना देते हैं। तो गुरुजी हर गांठ भी बोलते हैं हमारे, कहते हैं कि ले ले यार, मैं तो तेरे को दे रहा हूं, तो ले क्यों नहीं रहा। फिर वो जिंदगी की जद्दोजहद में ऐसे लेसन आ जाते हैं। गुरुजी कोई आपकी परीक्षा ऐसे नहीं लेते। आपके जो सर्कमस्टांसेस है, आपके जीवन की जो परिस्थितियां, वही आपका टेस्ट बन जाती है कि उस जीवन की परिस्थिति में आप कैसे रिएक्ट करते हो सिचुएशंस को, कैसे आप उनके साथ डील करते हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो आपकी कोई भी सिचुएशन हो, उसको कैसे डील करते हो। और मुस्कुराते हुए, तो ये समझ लेना, जब आप मुस्कुराते हुए डील करते हो तो आपसे कोई पूछेगा, यार तेरे पीछे की बैक कौन है जो तेरे को इतना, तेरे अंदर जो मुस्कुराहट, इतनी जिंदा दिली कहाँ से आती है। तो क्या बोलना है, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ये तो मेरे गुरु जी की देन है, ये तो मेरे गुरु जी हैं, ये उन्हीं से ही आती है। तो किसका गुणगान हो गया? गुरु का, क्योंकि उन्होंने अंदर से मुझे बदल दिया, या आपको किसी को भी बदल दिया। मेरे को हमेशा लगता है कि सबसे बड़ा बदलाव सत्संग सुनने का ये है कि आप बदलना शुरू होते हो। आप छोटी छोटी बातों को जो तंग करती हैं आपको, गुरुजी आपको रूबरू कराते हैं कि ये क्या विली सोच है, क्या सोच रहे हो। जो तुम सोचते हो वैसा नहीं होता। जब टाइम आता है, राइट टाइम पे राइट चीज, राइट लोग जब मिलते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी होती है, और गुरुजी को पता है कि किस टाइम पे कौन सी चीज की जरूरत है आपको, वो करते हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकली देखा है कि जब मैं परेशान होती हूँ, या कोई भी चीजें जिंदगी में चल रही होती हैं, तो एन वक्त पे पहले भी हो सकती थी, नहीं, एन वक्त पे उस चीज का हल निकल आता है। तो मैं गुरुजी को, वाह, मैंने कहा यार गुरुजी तुसी तो ग्रेट हो। और मैं क्या करती हूँ, स्ट्रेस भी हुआ, सब कुछ होता है, हम सब इंसान है, बट एक विश्वास है कि चल चल ना, कोई ना, चल चली जा, कोई नहीं, एक दिन और निकल जाएगा। सो यू लिव एवरी डे। आप हर रोज जीना शुरू करते हो। पास्ट में नहीं जीते, फ्यूचर में नहीं जीते, आज में जीते हो। आज अच्छे से जियोगे तो फ्यूचर भी सवर जाएगा।
क्यों संवरेगा? क्योंकि गुरुजी ने आपको ये सिखाया है कि वो कहते हैं ना, समान 100 बरस का पल पल की खबर नहीं। तो ऐसे ही हमारा जीवन है कि हम सब कुछ तो इकट्ठा कर लेते हैं, बट जो असली धन है, जो साथ जाएगा, जिसे गुरु नानक देव जी ने कहा था, जो असली धन है वो जो साथ जाएगा वो कर ले, किसी पर परोपकार कर दे, बिना सोचे किसी पर, आप अपना काम करो, कुछ छोटा सा भी कर दो, कुछ भी करो, वो सब किधर जाएगा? गुरु के नाम पे जाएगा, है ना? तो मेरे हिसाब से सत्संग के मायने, भक्ति के मायने, सेवा के मायने यही है कि निष्काम होनी चाहिए। उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि आज मेरे को बहुत तकलीफ है तो मैं सेवा नहीं करूं, है ना? आज मुझे बहुत तकलीफ है तो मैं प्यार ना करूं गुरु से, या अपने जीवन से भी प्यार ना करूं, मैं मरने की सोच हूँ। ये क्यों? क्योंकि देह गुरु की, ये देह है, ये जीवन है, ये जो सांसें हैं, ये गुरु जी को जब आप अर्पण कर देते हो, इस पे आपका हक नहीं रहता। फिर हक किसका बन जाता है? उनका। तो जब उनका हक है वो जब मर्जी लें, पर हम अपनी तरफ से कभी भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से हम सोचे कि बस अब हमारी बस हो गई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं कहना चाहती थी, और बाकी तो मुझे और नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या बोलना चाहिए। अगर आपको कुछ पूछना है, क्योंकि मुझे लगता है कि शॉर्ट में कर दें तो अच्छा है, और मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या बोली जा रही हूँ। तो गुरु जी बोलती हूँ, नहीं, मेरे को ना कितने लोगों को समझ ही नहीं आती क्या बोल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ये जो यहाँ हमारा, जो हमारे दिल में गुरु बसता है ना अंदर, बाहर नहीं है कहीं। वो फोटो में है, फोटो में उनकी शक्ल नजर आती है, बट वो फोटो का जो मुस्कुराहट है, जो फोटो से उनका प्रेम बरसता है, वो जब तक मेरे दिल के अंदर नहीं आता और मैं हृदय में उसको नहीं ले पाती हूँ, या हृदय में अपना उनके हृदय में उनका आसन ना लगाऊं, तो मेरा दिल भी मंदिर नहीं बन सकता, है ना? तो मैं, वो साथ साथ चलते, क्योंकि वो रगों के अंदर है, खून जैसे दौड़ता है ना मेरे रगों में, ऐसे उनका नाम दौड़ता है, ऐसे उनका सब कुछ दौड़ता है। तो जहां जाते हो, फोटो मिले ना मिले, पर अंग संग रहते हैं वो। ये मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ गुरु जी अंग संग रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर है तो इसलिए आपको जानते हैं, आपके आसपास की चीजें जानते हैं, आपका जीवन जानते हैं, और सुनते हैं गुरु जी। ऐसा नहीं है नहीं सुनते, देखना सबकी, सब पर गुरु जी की मेहर है, सब पर गुरु जी की नजर है। बट यही है कि आप सीधा सीधा आते रहो गुरु जी के पास, उनसे खूब प्यार करो, संगत की रिस्पेक्ट करो, और अगर कुछ दे नहीं सकते किसी को तो मुस्कुराहट ही दे दो किसी को, है? तो इस बात पे मुस्कुरा दो सारे, और खूब सारा आपके जीवन में प्यार, आपके जीवन में बहुत सारी मुस्कुराहट, और बहुत सारी जीने की उमंग, जैसे होता है ना, ओके वी आर गोइंग टू लिव, and we are going to live happily, smilingly, no matter what happens outside, but your inside is smiling, your inside is content, your inside is happy. So on that note, Jai Guru Ji to everybody, and lots and love, lots of love to all. गुरु ना जानी जान है, उनको आपके ना दिल की और मन की बात सब पता होती है। तो मैं अपना जो बर्थडे का सत्संग है ना वो सुना देती हूँ आज। क्या हुआ कि मेरा बर्थडे होता है 14 फेब को, तो जानी जान है, मैं चाहती हूँ कि सब जाने की जानी जान है। आपको कई बार कुछ कहने की, आपके मन में कोई विचार आता है, आप बोल देते हो। ऐसे क्या हुआ कि दो छोटे छोटे सत्संग सुना देती हूँ। कि 2000 आई थिंक 6 की बात है, तो 12 फरवरी को संडे था, तो मेरा डेज होते थे थर्सडे और संडे को जाने। तो मैं गई थर्सडे और संडे को जब गई तो 12 फरवरी को, तो गुरुजी ऐसे नीचे बैठे हुए थे पैंट शर्ट में, बड़े पोले पोले से क्यूट से, जैसे वो बड़े अप्रोचेबल लगते थे, ऐसे लगता था जैसे वो आप उनसे बात कर सकते हो। तो मैं उनके पास गई और मैंने बोला, गुरुजी मेरा ना बर्थडे है 14 तारीख को। तो कहते हैं हाँ हाँ मैंने पता है। मैं कहा अच्छा गुरुजी आप दर्शन देने आओगे? कहते हैं हाँ आवांगा। मैं तो सुपर एक्साइटेड कि गुरुजी घर आएंगे, मेरे बर्थडे वाले दिन, ऐसे तो उतने में उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दे दिया, पहले वो एक गुडाइवा की चॉकलेट्स का बॉक्स। और मुझे चॉकलेट्स खानी बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब लोगों को चॉकलेट्स बड़ी अच्छी लगती है, मैं बहुत रेयरली खाती हूँ चॉकलेट्स। तो मैंने वो चॉकलेट्स का बॉक्स दिया, कह रहे 3 दिन में खत्म करना है, तो उसमें 12 चॉकलेट्स थी। और मैंने जिसको कहते हैं वो ली, और एक मुझे ना गुरुजी ने अताउल्ला खान की सीडीज दी, 2 VCDs गिफ्ट।
ओ गॉड, वो पता है कैसी गिफ्ट की सीडीज, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया एक घर यार का। मैंने कहा ये कैसा तोहफा है, बैराग का, ये गिले शिकवे वाले तोहफे, मतलब कैसी सीडी दी है। मैंने कहा पता नहीं, पर रख ली क्योंकि गिफ्ट था, बाद में जाके देखेंगे क्या है। बड़ी एक दो लाइनें नजर आई, मैंने कहा ठीक है चलो जो गुरुजी ने दिया। एनीवे मैंने 3 दिन, ट्यूसडे को था, तो मैं ट्यूसडे को सुबह उठ के वेट करने लगी गुरुजी की। वेट करते करते हर हाट पे लगे कि गुरुजी आ रहे हैं, कभी बाहर जाऊं देखने, कभी कोई कार आए तो मैं कहीं और सज सवर के प्रॉपर सूट बिंदी लगा के मैं गुरुजी की वेट करने लगी। और इतने में दोपहर को मेरे जो बच्चे बच्चे छोटे ही थे तब, तो उनके माँ बाप आए वहां पर मेरे को विश करने फर्स्ट टाइम। तो उसकी मदर्स, तो उन्होंने बोला कि हैप्पी बर्थडे नॉन। मैंने कहा मेरे गुरुजी ने आना है, तो मैं उनको गुरुजी के बारे में कहते कौन गुरुजी, मैंने कहा ऐसे मैं जाती हूँ गुरुजी के बारे में। अच्छा अच्छा। तो मैं उनको सुना रही थी तो मेरे हाथों में से गुरुजी की ना खुशबू आने लगी, तो मैंने सोचा ये वहम होते हैं ना, यू कैन नॉट बिलीव कैसा हो सकता है। तो मैं कपड़े धोने वाले साबुन से हाथ धो के आई, ताकि खुशबू वाले साबुन से नहीं धो के आई जैसे हैंड वॉश होते हैं जो भी है। सो वापस अंदर आई तो फिर मैं गुरुजी की बात में फिर खुशबू आई। मैं कहा छोड़ो जो भी हो रहा है होने दो। वो कहती है हम शाम को अपने हस्बैंड के साथ भी आएंगे। मैं कहा लो फिर ड्रिंक्स भी सर्व करो, नॉन वेज भी सर्व करो, वट एवर। सो कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैं वेट करती रही गुरुजी की, करते करते रात के 12 बज गए। जब 12 बज गए तो इतने में ना कहते हैं कि मैंने गुरुजी को ना बाहर जाके बालकनी में बोला कि मैंने कहा गुरुजी, मैं सच में रोई उस टाइम पे, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक खड़े पैर बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ, भाग रही हूँ, इधर जा रही हूँ, वेट उड़ीक होती है ना, जैसे आप उड़ीक कर रहे हो। तो मैं वहां गई और बाहर जाके मैंने कहा गुरुजी आज ना आपने मेरा बड़ा ही दिल दुखाया। मैंने कहा आज ना मैं रूठ गई आपसे, आप मुझे मनाओगे तो मैं मानूंगी। ये बात मैंने उनको कह दी गुरुजी को, और मैं सो गई, रोते रोते सो गई। और उसके बाद सुबह उठी तो मैंने गुरुजी को बोला सॉरी गुरुजी, मन में ऐसे ही आ गया मेरी बात। बट नेक्स्ट डे मुझे फोन आ गया था कि गुरुजी के दांत में दर्द हो गया, तो इमरजेंसी जाना पड़ा था उनको डेंटिस्ट के पास। तो मैंने कहा लो मैं भी उलामा देती रही, पहले ही बता देते मुझे। तो एनीवे जो होना था वो हो गया। थर्सडे को मैं वही जो मेरी फ्रेंड्स आई थी, मैं उनको गुरुजी के पास ले गई। मेरे को तो कोई मिल जाता था ना, मेरा मन करता था सबको गुरुजी के पास लद लद के लेके जाऊं, कोई मिल जाए जो बकरा मुझसे होता है ना, कि कोई आ जाओ जो तुम भी चलो गुरुजी के पास, परमात्मा को देखो, रब आए नो, मेरे लिए तो वो रब भी है, शुरू से ऐसे ही थे। तो मैं कहती थी डिवाइन के दर्शन कर लो कि बड़े बड़े दुर्लभ है ऐसे। तो मेरा मन था कि पूरी दुनिया को लेके चली जाओ, ऐसी भाव आता था। तो मैं उनको लेके गई, तो जैसे ही मैं लेके गई तो गुरुजी बड़े प्यार से उनको बोलते हैं। मैंने कहा गुरुजी ये मेरी फ्रेंड्स, हाँ हाँ बर्थडे वाले दिन जिदे नाल तो मेरी चुगलियां कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी मैं तो कोई चुगली नहीं कर रही थी, मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी आपकी। कह रहे कोई गल है। मैं कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा नहीं तुसी आया करो, ऐसे करके गुरुजी ने उनको बोला। और जब ये सब बात हुई तो थोड़ी देर बाद बैठ गई, तो मुझे बुलाते हैं गुरुजी जरा, मुझे कहते हैं चरण दबा। मैं चरण दबाने लगी, तो गुरुजी के चरण हमने अपनी गोदी में लेके फिर ऐसे दबाने लगे, और पोले पोले सॉफ्ट से पैर थे गुरुजी के, तो वो दबाने लगे। और जैसे ही मैं दबाने लगी तो मुझे गुरुजी देख के मुस्कुराए जाए, कभी टेढ़ी टेढ़ी मुस्कुराहट, कभी आंखें आंखें मारे एक आंख से ऐसे विंगिंग एट यू, एंड देन ही इज जिसको कहते हैं बड़ी अजीब अजीब सी मुस्कुराहट, टेढ़ी मेढ़ी। मैंने कहा अच्छा गुरु जी का ना ईमान थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। मतलब आपके मन में आता है ना कि वाई इज ही लुकिंग एट यू सो मच एंड स्माइलिंग एट यू सो मच। शर्म भी आ रही थी अच्छा वो मुस्कुराया तो हमें भी मुस्कुराना पड़ता है। आधा घंटा आई थिंक इतनी मुस्कुराहट करते करते मेरा तो ना गाल, ये जो गाल है ना, ऐसे ऐसे, क्योंकि हम ज्यादा मुस्कुराते थे, यहाँ दर्द होनी शुरू हो गई। और इतने में लंगर लग गया। और कह रहे जा हूं ना लंगर लग गए ते जाके खा लो। मैंने कहा आज गुरुजी को क्या हो, ये आज मेरे को इतने देख के मुस्कुरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं लंगर खाते खाते मुझे ख्याल आया, ओ माय गॉड, मैंने गुरुजी को एक रोते रोते सोई थी, बात कही थी कि आपने मेरा बड़ा दिल दुखाया, आप मुझे मनाओगे तो मैं मानूंगी कि तुम मुझे मना रहे हैं। मैं तो देखो भूल भाल भी गई, मुझे कहा चलो गुरुजी छोड़ो इस बात को, पर मेरा गुरु तो नहीं भूला ना। मेरे गुरु ने हर बार
उनके मन का थॉट, उनके अंदर की जो बात है मेरे अंदर की, उन्होंने वो पढ़ी और उन्होंने क्या दिखाया कि मैं तेरी हर थॉट को जानता हूँ, जो तेरे जहन में आया वो तो मैं तो भूल गई पर मेरा गुरु नहीं भूला। तो ये क्या कर रहे थे, मना ही तो रहे थे। मैंने कहा लो गुरु जी, कितना बड़ा है ना गुरु हमारा, कितने बड़े हमारे गुरु जी हैं। इसी तरीके से मैंने गुरु जी की एक हम्बलनेस देखी। एक वो कहते हैं ना, जब गुरु जी आते थे तो नमस्ते करते थे। कैन यू हियर मी प्रॉपरली, इज इट ओके? ओके। तो हाँ जी। हाँ जी ठीक है। वो बीच में डिस्टरबेंस हुई ना तो मुझे लगा कि ये ओ माय गॉड। सो ऐसे करते करते मैं ना हाँ, हम्बलनेस देखो गुरुजी, जब भी हम जाते थे, गोपाल अंकल भी इस बात को हम जानते हैं और आप वीडियोस में भी देखोगे कि जब भी गुरुजी कोई भी मत्था टेकता था गुरुजी को तो क्या करते थे, हाथ जोड़ते थे, नमस्ते करते थे, ऐसे करते थे, नमस्ते नमस्ते होती थी। तो हाँ, बाकी है आशीर्वाद दे रहे हैं कुछ नहीं, गुरुजी क्या कहते नमस्ते करते थे, क्योंकि जब आप मत्था टेकते थे। ये एक हम्बलनेस देखी मैंने गुरुजी के अंदर। दूसरी चीज कि हम एक बार गुरुजी हमें 2000 आई थिंक 6 मई दिसंबर 25 को हमें बोला गया कि तुसी ना 7 बजे आ जाना अपनी गड्डी लेके। तो मैं बड़ी एक्साइटेड कि गुरुजी हमको ना लेके जाएंगे और यू नो वी वर वेरी एक्साइटेड कि हाँ गुरुजी हमारे साथ कार में जाएंगे, ये जाएंगे। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि मैंने कहा चलो, और कहा कि दसना नहीं किसी ने। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी नहीं बताएंगे। कितने खुश हम कि गुरुजी यू नो वो फ्री मी टाइम मिल रहा है हमारे को गुरुजी के साथ, यू नो। सो ऐसे करके हम पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे तो ऑलरेडी लाइन लगी हुई थी गुरुजी की गाड़ी की। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहते हमें भी गुरुजी ने बोला 7 बजे यहाँ आ जाना, पर किसी ने दसना नहीं। तो हमने किसी एक दूसरे को बताया ही नहीं और हम सारे वहां पहुंच गए। तो गुरुजी की देखो, फिर गुरुजी बड़ा हंसे इस बात को लेके कि हमने किसी को बताया नहीं और सारा कारवां गाड़ी का था। गुरुजी ने हम सबको एक एक, जैसे जो ज्यादा इतनी ड्राइव नहीं कर सकते थे, चंडीगढ़ जाना था हमने, जीरकपुर चंडीगढ़, तो जो ड्राइव नहीं कर सकते थे तो एक दो कपल्स को एक जगह पे हमारे साथ बिठाया। एक कपल को किसी को बोला कि एंड तक इनके साथ ही जाना है, यू नो, इधर उधर नहीं जाना कि मैं इसको जाम नहीं। हम लोग इतने बात नहीं करते थे संगत से इतनी ज्यादा। तो हमारे साथ आई थिंक माथुर अंकल और माथुर आंटी गए थे। तो बड़ा सफर अच्छा रहा। और गुरुजी ने ना पीछे स्टिकर्स ऑरेंज कलर के लगवा दिए थे हमारे गुरुजी के, ताकि अगर एक दूसरे को कोई गाड़ी आसपास जाए तो एक दूसरे को हम फॉलो कर सके गुरुजी का। तो आज हम देखते हैं ना गुरुजी के जितने भी स्टिकर्स है, गुरुजी ने पहले से ही सारा कुछ सेट करके रखा हुआ था। ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में आए, तो गुरुजी की प्लानिंग पहले से ही थी, उनको पता था सब चीजों का। एनीवे ये सब हुआ और मैंने देखा कि हम एक कुरुक्षेत्र में जगह है, पिपली नाम, पिपली है, पिपरी जो भी है, पिपली है। तो वहां पर साइड में, लेफ्ट साइड में ना वो बना हुआ है एक रेस्टोरेंट सा, या अलका आप म्यूट हो गए हैं। एक ठीक, तो फोन आ गया था ना इसलिए। अब आ रही है आवाज? यस इट इज। ओके ओके, व्हाट इज हैपनिंग, एक सेकेंड। ओके, अब भी म्यूट हूं मैं? नहीं अब ठीक है। सो क्या हुआ कि मैंने देखा कि गुरुजी वो जो हाईवे, नेशनल हाईवे होता है ना, उस पे खड़े हुए हैं और उनके हाथ में एक थर्मोकोल का ग्लास था चाय का और पकौड़ा हाथ में। वो बैठ के खा रहे मेन रोड के ऊपर और एक दो सेवा जो कर रहे थे अंकल वो साथ में खड़े थे। मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि गुरुजी आधे घंटे से उधर ही खड़े हुए हैं। और क्या कहते हैं, मैंने कहा क्या क्यों खड़े हुए हैं गुरुजी ऐसे? तो देखा कि बाद में गुरुजी अंदर आए तो किसी, तो मैंने किसी पूछा, मैंने कितनी देर से? कह रहे एक ना गाड़ी आधे घंटे से फंसी हुई थी तो गुरुजी अपनी संगत की वेट कर रहे थे तो वो गाड़ी अंदर आए तो वो आए। तो देखो आपका गुरु कितना आपकी रक्षा करता है, कितना आपका ख्याल रखता है, यू नो। मैं गुरु बोल रही हूँ, गुरु जी भी नहीं बोल रही, फिर ये नहीं कि अपना सा एहसास सा हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है इसे। तो आपका गुरु कितना आपका ख्याल रखता है कि जब तक वो लास्ट गाड़ी में गुरु जी अंदर नहीं आए। नहीं तो क्या है, पहले सारे बैठ जाते हैं जाके, अपने आप आए संगत, किसी को क्या परवाह होती है, पर अपने हमारे गुरु जी को अपनी संगत की
संगत का बहुत ख्याल है, लास्ट मिनट तक वो अंदर आए, मैंने ये खूबी देखी। और मैं सोची थी कि एक तो संगत का बहाना है, पर जितनी गाड़ियां वहां से जा रही होंगी, पता नहीं कितने लोग उस दिन ब्लेस हुए होंगे, क्योंकि गुरुजी ऐसे नहीं कि एक था, वो तो कितने लोगों का उस टाइम पे कल्याण कर दिया होगा। गाड़ियों में जाते कितनों के एक्सीडेंट होने थे, कितनों का कुछ होना था, मुझे पता नहीं है कुछ भी। मैं तो बस मेरा यही सोच है कि कितने लोगों का वहां हाईवे पे खड़े खड़े गुरु जी ने क्या भला किया। ऐसे दयालु गुरु जी, ऐसे हैं हमारे गुरु जी, दयालु, यू नो। और क्या कहते हैं ना, हद के दयालु, मतलब भरपूर दयालु हैं, ऐसे दयालुता और इतना प्यार अपनी संगत के लिए, इतना ख्याल उनका, ऐसा मुझे लगता है कि कहीं मैंने दुनिया में देखा नहीं। मुझे पता नहीं है, मैंने देखा तो क्या, मेरे को पता ही किसी के बारे में नहीं, मैं तो सिर्फ अपने गुरु के बारे में पता है। मैं पहली बार गुरु को मत्था टेका अपने, और मैं उन्हीं की हो गई। मैं और किसी दर पे नहीं जा पाती, ना मेरा कहीं कनेक्शन बनता। तो इस नोट पे जो गुरु जी कहते कि मैंने Yes, दो छोटे छोटे सत्संग सुना दिए हैं, और खूब एंजॉय करवाया। गुरु जी ने बहुत खिलाया और हट्टा कट्टा कर दिया, कपड़े नहीं फिट होते थे हमें, तो कहते पर्सनालिटी लग रही है। तो मैं कहा ठीक है, ऐसी पर्सनालिटी से हम ऐसी कह रहा सुक्के जे होके जाना है। तो गुरु जी ने हम सबको कितनी ब्लेसिंग्स दी, इतना खिलाया है लंगर अपने प्यार से। तो मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ आज ठीक है तो उनकी बदौलत है कि इतना खिलाया, और हमने भी बेझिझक खाया, दिल खोल के खाया। उन्होंने खिलाया, हमने दिल खोल के खाया, ब्लेसिंग्स ले लेके। तो अपने गुरु से प्यार करो, उन पे विश्वास रखो। गुरु से बड़ा कोई दयालु नहीं है दुनिया के अंदर, गुरु से बड़ा आपका हितैषी कोई नहीं है, जो आपका सब कुछ दुख सब छोड़ के चले जाएंगे आपको, पर आपका गुरु आपके साथ हमेशा